हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम समीकरण का सॉल्यूशन यानी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। यदि कोई भी छात्र ऐसे हैं जिनको समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है या फिर वे छात्र जो समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, उनके लिए भी यह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो फैक्टर निकाले जाते हैं, गुणनखंड निकाले जाते हैं, उसको भी मैं बताऊँगा और किस तरीके से आप इसको जितने भी जो इक्वेशंस बनते हैं, समीकरण बनते हैं, उनको आप जो है शीघ्रता से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ट्रिक होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आपने एक प्रीवियस क्लास है उसको नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यदि आपने नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पर मैं एक ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा आपको जिससे कोई भी समीकरण क्यों ना हो, आपको कोई भी फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट उसके जो भी फैक्टर होते हैं आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यदि यहाँ पर कभी भी माइनस प्लस कुछ भी हो, कैसा भी समीकरण क्यों ना हो, आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इजकल टू 0। इसके हमें चाहिए क्या चाहिए, गुणनखंड चाहिए। अब हमें पता कहाँ से चलता है, तो हम इसके फैक्टर हम दोस्तों यदि डायरेक्ट लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर 25 है, इसका मतलब होता है कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए, और यहाँ पर चिन्ह देख लेते हैं, उसको जोड़ने या घटाने पर यदि यहाँ पर प्लस है तो हम कहेंगे जोड़ने पर इतना आ जाए, यदि माइनस है तो हम कहेंगे घटाने पर इतना आ जाए। तो सबसे पहले लास्ट में देखते हैं, जो भी पद होता है उस पद को देखते हैं कि गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए। तो हमें गुणा करने पर मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। कोई ऐसे दो फैक्टर होंगे जिनका मल्टीप्लाई कितना होगा 25 और जिनका जोड़ कितना होगा 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस होता तो उनका अंतर यानी कि घटाने पर। तो 5 का 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी जो सवाल है सभी तरह के सवाल मिलेंगे, कहीं पर माइनस होगा कहीं प्लस होगा, कैसा भी सवाल क्यों ना हो, आप सभी को जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके जो फैक्टर होंगे, डायरेक्ट वैसे बात करें तो हमारे जो फैक्टर होंगे x प्लस का 5 प्लस एक्स प्लस का 5, हमने दोनों प्लस प्लस लिख दिए, क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो जैसा कि यहाँ पर अभी पता है आपको। और इन दोनों को माइनस इन दोनों में माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस ही क्यों लिया है, क्योंकि इनका जोड़ है, जोड़ने पर आना चाहिए 10। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है वह भी मैं अभी इसी के बाद बताऊंगा, क्योंकि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसे डायरेक्ट हम लिखेंगे, दोनों में प्लस लिखेंगे क्योंकि हमें जोड़ने पर लाना है, 5 प्लस का होगा 5 प्लस का होगा तभी तो 10 प्लस का आएगा। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, इसको जो फैक्टर होंगे वो होंगे एक्स प्लस का 5 और प्लस एक्स प्लस का 5, क्योंकि जो 5 मल्टीप्लाई 5 होगा तो कितना हो जाएगा 25। और ये दोनों हमने प्लस क्यों लिए हैं, ये भी प्लस लिया है ये भी प्लस लिया है, क्योंकि जोड़ने पर 10 आएगा। अगली जो ट्रिक है उसके बारे में बात करेंगे अभी। जैसे इसी के आधार पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 यानी कि 30, गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई 30 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसके फैक्टर तो सर 6 और 5 होंगे, 6 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जोड़ने पर 11 आ जाए। मैंने अभी बताया कि यहाँ पर प्लस हो तो जोड़ने पर, माइनस हो तो घटाने पर। अब हम क्या करें, यहाँ माइनस लें प्लस लें, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा देखिए, जोड़ने पर लाना है 11, 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 होगा। तो ये भी प्लस का रहेगा ये भी प्लस का रहेगा। इसी तरीके से जैसे इसके फैक्टर कितने हो गए, 6 गुणा 5 हो गए, तो प्लस का ये भी रहेगा और प्लस का ये भी। तो x प्लस का 5 और x प्लस का 6, इसके क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए। तो हमें गुणा करने पर कितना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गुणा करने पर 60 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 11, तो घटाने पर 11 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हम करेंगे तो 60 के फैक्टर क्या होंगे, 15 गुणा 4, ऐसे फैक्टर कर लेंगे जिनका अंतर कितना आ जाए 11 आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, एक फैक्टर 15 हो गया, एक 4 हो गया, लेकिन कौन सा माइनस का रखेंगे कौन सा प्लस का रखेंगे ये भी इसी में देख लेंगे। जैसे यहाँ पर अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, अगर हम 15 में से 4 घटा देंगे तो 11 बचता है, इसका मतलब ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो बना है अभी कि
15 किसका रहेगा, प्लस का x प्लस 15 यानी कि 15 और x माइनस का 14, सॉरी 14 नहीं 4 इजकल टू 0। यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। तो माइनस का कौन सा लिया है हमने, 4 वाला, क्योंकि इसी को घटाएंगे तभी तो 11 बचेंगे। 15 में से 4 गए तो 11 बच जाता है और 15 चौका 60 ये होता है। इसका मतलब अब आपको चिन्ह की कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको जो डिटेल्स वाइज सॉल्व करते हैं वह भी मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं। अभी और भी सवाल हैं, किसी भी टाइप का सवाल क्यों ना आ जाए आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस, दोनों जगह माइनस आ गया, तो हमें क्या चाहिए कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यानी कि 12 आना चाहिए, और घटा दें तो 7 बचना चाहिए। तो यहाँ पर तो घटाने के बाद 7 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो गए हमारे, एक तो 6 और 2 होते हैं, 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 किसी तरीके से 7 नहीं आएंगे, ये भी नहीं बनना। तो 4 तिया 12, 4 और 3 क्या होता है, जोड़ने पर हमें 7 में मिल जाता है। तो 4 और 3 को ही लेंगे, 4 तिया 12 क्या हो जाएगा, 4 और 3 ले लेंगे। यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। तो माइनस का 7 के लिए क्या करेंगे, इसको भी माइनस का ले लेंगे, इसको भी माइनस का ले लेंगे, तो दोनों ही माइनस के क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे चिन्ह के जुड़ जाते हैं। तो इसको माइनस का रखेंगे और इसको भी माइनस का रखेंगे, तो हमें माइनस का ही कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, जैसे x माइनस का 4, और यहाँ पर दोस्तों प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। ये मिस्टेक बाई मिस्टेक दे दिया है, क्योंकि जोड़ने पर ही बन सकता है, घटाने पर तो माइनस बन नहीं सकता। तो माइनस का 7 बोल रहा है ये। तो माइनस का 7 कब आएगा, जब माइनस का 4 होगा, माइनस का 3 होगा। तो यहाँ पर x माइनस का 3। तो अब यहाँ पर देखिए, 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12, प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 4 यह है और माइनस का 3 यह है, तो दोनों ही माइनस के 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे x² माइनस 4x माइनस 21, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, और यदि घटा दें तो माइनस का 4 आना चाहिए। ये है सवाल है, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया था, लेकिन यहाँ प्लस ही था, लेकिन ये सवाल सही है। इसमें क्या है कि इसके ऐसे फैक्टर करें 21 के कि अगर हम गुणा कर दें तो 21 आ जाए, और घटा दें, यहाँ पर लिखा है ना घटा दें तो क्या हो जाएगा, 4 बच जाए। तो हमें पता है कि 7 गुणा 3 होता है और इनका अंतर होता है 4। तो यहाँ पर माइनस प्लस से कोई भी मतलब नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा उस तरीके से कि यहाँ पर माइनस आ जाए प्लस आ जाए, आप इसी तरीके से कर लेंगे सॉल्व। तो 7 या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 7 में से 3 जब घट जाता है तो 4 बचता है, लेकिन माइनस प्लस का जो भी अंतर आता है वो देख लेंगे। जैसे अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए, तो इसका मतलब बड़ा कौन सा है, माइनस वाला का प्लस वाला। जो माइनस का जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस के बचेंगे, प्लस के ज़्यादा होंगे तो प्लस के। यदि प्लस का 7 होता उसमें से 3 घटाएं तो प्लस के 4 बचेंगे, लेकिन माइनस का 7 होगा और प्लस के 3 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जब 3 घट जाएंगे उसमें जोड़ करेंगे तो माइनस के 7 में से तो माइनस का 4 ही बचेगा। x माइनस का 7 लेंगे और x प्लस का 3 लेंगे, क्या लेंगे, x प्लस का 3, यहाँ पर इक्वल टू में 0 रहेगा। x माइनस 7 है और x प्लस 3 है, क्या है, 3 है। क्यों, 7 या 21, माइनस का 21 आएगा, लेकिन बड़ा कौन सा रहेगा, माइनस वाला बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बच रही है। माइनस 7 जाएंगे तभी तो माइनस के 4 बचेंगे 3 में से, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि 64 गुणा करने पर आ जाए, घटाने पर 63 आ जाए। इसमें आप सोच सकते, इसमें आप अपने आप से भी एक बार हल करके देख सकते हैं, यदि आप कर पाएँ तो, और बहुत ही सिंपल है, आप सभी कर भी लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस 63x है और 64 है, माइनस का 64। तो इसके जो फैक्टर हैं क्या होता है, 64 मल्टीप्लाई 1 यानी 64 एक 64। यदि इनको गुणा कर दे तो 64 आता है और घटा दे तो 63 बचता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब आप कहेंगे सर कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का, वह इसमें देख लीजिए किसका बच रहा है, माइनस का। इसका मतलब बड़े किसकी वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी, क्योंकि इसमें से एक प्लस का रखना है हमें, x प्लस का 1। गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, जब घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, इन दोनों का जोड़ कर देंगे, घटा देंगे तो क्या बचेगा, 63 बचेगा। कितना बचेगा, 63, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे
तभी इतना अंतर आ जाएगा। इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा अगर हम घटाएं तो 64, क्योंकि माइनस के बचेंगे जब घटाएंगे तो, इजकल टू 0। इसी प्रकार यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 49, यहाँ पर तो 49 है, गुणा करने पर 49 आ जाए और जोड़ने पर 50 आ जाए, यहाँ पर जोड़ने पर पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया है 49, तो 49 बन जा 49 कर देते हैं हम, 49 बन जा 49 यानी कि 49 से कर 49 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। तो x किसका रहेगा 49 भी किसका रहेगा माइनस का, और ये भी किसका रहेगा x माइनस 1 भी माइनस का रहेगा, क्योंकि जोड़ने पर कह रहा है। तो जब माइनस के 49 और माइनस का 1 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा देंगे, इसके ये फैक्टर बन चुके हैं। अब आप कहेंगे कि सर कोई भी सवाल डिटेल्स में बताइए, तो मैं अभी आपको एक सवाल पूरी डिटेल्स में करके बताता हूँ। तो ये जो यदि आपको अभी भी कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों आप कमेंट में बता देना। क्लास यदि जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बता देना। तो यहाँ पर मैं अभी आपके लिए बताता हूँ, ले लें किसी को भी सवाल ले लें। यहाँ पर मैं दूसरा सवाल लेता हूँ इनसे अलग, तो मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 35, कितना 35 इजकल टू 0। तो ये एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 35। इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करने पर हमें आना चाहिए 35 और जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 12। तो हमें तो पता है कि 7 गुणा 5 ये हो जाते हैं 35, 7 पंजे 35 और जोड़ने पर 12। तो लिखते कैसे हैं इसको, इस तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये जो चिन्ह है उसी चिन्ह को यहाँ लिखते हैं। अब इसकी जगह पे ये जो 12 लिखा है ना इसको हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं ऐसे कोष्टक में लिख लेते हैं कि 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 हो गया ना, क्योंकि ये यही वाले फैक्टर हैं, इसको इस रूप में लिखना है जो फैक्टर हमने बनाए हैं, और पीछे से x लगा देते हैं। अब ये 12 प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, यहाँ लिख देंगे 35 इजकल टू क्या है 0 है। इसी तरीके से अब इसको कोष्टक को खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, एक बार इसको अंदर इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें करेंगे तो 7x हो जाएगा एक बार, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा, इसका करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, फिर ये 35 है इजकल टू 0 है। इन दोनों में इस तरीके से बना लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है तो एक x रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर केवल 7 रह जाएगा। इसी प्रकार प्लस ये वाला चिन्ह आ गया और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में 5 कॉमन है तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और 5 7 35, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक चीज़ देख लेते हैं, यदि आपने सही फैक्टर किए हैं, यदि गुणनखंड सही है तो यहाँ पर ये जो कॉलम में एक जो फैक्टर आता है वो समान ही आएगा, जैसे x प्लस 7 तो ये दोनों समान ही होंगे। तो यहाँ पर इनमें से एक को ले लेते हैं और इनमें से एक को ले लेते हैं, जैसे x प्लस का कितना है 7, दोनों में से एक ले लिया और ये इनको जो ऐसे ही लिखते हैं जो चिन्ह है यहाँ पर, तो क्या है x प्लस 5 इजकल टू 0। इसके यही फैक्टर हैं। यदि दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, और आप यदि अन्य किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो वह भी बताएं। तो दोस्तों यदि क्लास आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।